बताना चाहेंगे उनको? जी मैं तो यही कहूँगा जी, इधर उधर जाने वालों से गाजियाबाद आ जाओ जी। बिल्कुल, और सेम डे आपकी मैरिज। यार हम फरमान ना, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा वीडियो बेस्ड है वो पंजाब में या पंजाब के कपल कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं इस पर बेस्ड है। आज जिन कपल से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो दोनों ही कपल पंजाब से हैं। साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो जब भी अपलोड किया जाता है जब कपल की मर्जी हो, यानी बिना किसी की मर्जी के कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाता है। साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि कोर्ट मैरिज के लिए मिनिमम एज का क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस कपल के द्वारा यहाँ पेश किए गए जिसके आधार पर इनकी सेम डे कोर्ट मैरिज संभव हो पाई है। चलिए मैं सबसे पहले इन कपल से आपका परिचय कराता हूँ। पहले प्रवीण जी आप बताइए, प्रवीण जी कहाँ से आप आए हैं? और आप? हम पंजाब से। ठीक है, जालंधर पंजाब से है ना जी। आप बताइए आपका एड्रेस कहाँ का है? जी अमृतसर। ठीक है, तरनतारन जिला पंजाब। दोनों ही कपल आप पंजाब से हैं। अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सबसे पहले आपसे कि आपको हमारा कांटेक्ट कहाँ से मिला था उसके बारे में आप बताओ। माइक ले लीजिए आप जी। यूट्यूब से मिला था। तो यूट्यूब पर दूसरे और भी लोग हैं, तो आपने हमसे क्यों कांटेक्ट किया, उनसे क्यों नहीं करना चाहा? जी तो तरीका बहुत बढ़िया से अच्छा लगा था आपको। चलिए प्रवीण जी आप बताइए, आपने भी देखी थी यूट्यूब या सर के सहारे ही आप आए हो? हम सर के सारे। सर के सहारे आए हो। आए तो मर्जी से हो? हाँ जी, हम अपनी मर्जी से। कोई दिक्कत तो नहीं आपको किसी तरह की? चलिए ठीक है। दूसरा ये कि जैसे आप मेरे पास पहुँचे यहाँ पर, जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ बताई थी तो वैसे ही सब कुछ हुआ है? कोई परेशानी किसी तरह की तो नहीं आई आपको? नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं है। साथ साथ आप ये भी बताओ कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसे यूट्यूब पर डालना चाह रहे हैं तो इसमें आप दोनों की मर्जी है? आप बताएं पहले। हाँ जी, हमने मर्जी। ये जी साड़ी अपनी मर्जी नाल ही वीडियो जा रही है। चलिए ठीक है। इस आपके वीडियो से जो कपल पंजाब के जो कपल हैं जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि परिवार राजी नहीं है या कोई और ऐसी कंडीशन है जिसमें वो इजीली कोर्ट मैरिज नहीं कर पा रहे, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनका भी इससे भला होगा। दूसरी बात, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराए यहाँ पर, वो बता दीजिए डॉक्यूमेंट्स के संबंध में। आधार कार्ड, 10 सर्टिफिकेट। ठीक है, ठीक है। और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें दिए हैं? आधार कार्ड जी। ठीक है। देखिए आपने जो है मुझे 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए हैं और आपने 3 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए हैं। तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स की बात इसलिए और कर रहा हूँ कि उन लोगों को ये क्लियर हो जाए। देखिए हमें 3 डॉक्यूमेंट्स की वैसे नीड होती है। यदि बाय द वे किसी के पास 3 डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई 2 डॉक्यूमेंट से भी एज एड्रेस ID कंप्लीट हो जाती है, तो उसके आधार पे भी कोर्ट मैरिज हो सकती है। बहुत सारे लोगों में ये डाउट रहता है कि सर आधार कार्ड नहीं हमारे पास, हमारी कोर्ट मैरिज कैसे होगी? तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आधार कार्ड होना ज़रूरी है, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट उसकी जगह ले सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है हमारे पास जब कॉल आती हैं तो उसमें ये कहते हैं हमारे पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है। तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हमारी 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है उसमें DOB होती है तो वो एक बहुत अच्छा प्रूफ माना जाता है। उसके अलावा यदि लड़की है तो 18 साल से ऊपर ही वोटर ID बनता है, तो वोटर ID को आप यूज़ कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट को यूज़ कर सकते हो। इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट मैरिज के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने पंजाब में भी प्रोसीजर को पता किया था तो वहाँ पर क्योंकि आपको इस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही थी कि भाई सेम डे आपकी कोर्ट मैरिज हो जाए, तो ये आप अपनी तरफ से बताइए आपको कितना टाइम दिया जा रहा था और आपको मैरिज के लिए क्या बोला गया था? सर 15 से 20 दिन। जी ठीक है। और ये कहा था फेरे करवा के लाओ। अच्छा, आप अपने फेरे करा के लाओ, है ना? ठीक है, रसीद मिल रही है, काट के देते हैं, वो भी लेकर के आओ, ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पंजाब में ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि सेम डे कोर्ट मैरिज संभव हो जाए। अब क्योंकि उन्होंने आपको क्यों बोला कि आप अपनी मैरिज करा के आओ, 2013 का चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई कपल मैरिज कर रहे हैं तो वहाँ पर गुरुद्वारे में या मंदिर में मैरिज ही जब संभव होगी जब फैमिली वाले होंगे। तो इस तरह की कोई बात आपके सामने आई थी क्या? परिवार से संबंधित, के परिवार को लाओ जब मैरिज कराएंगे, यदि आई है तो आप बताइए। नहीं, मैरिज कराने के लिए आपने वहाँ कॉन्टेक्ट किया था किसी को? हाँ, तो वहाँ परिवार मांगा गया था आपसे? हाँ, तो उसके बारे में बताइए। जी जी जी। हाँ जी जी।
परिवार मंगाया गया जी, बोला कि आप लेके फैमिली, आओ। जी जी, तभी फैमिली शादी। मेंबर कोई मतलब लेके आओ अपना, चाहे भैन भरा बड़ा जी, कोई क्या? भी, चाहे माँ बाप, ओके ओके, कोई ना कोई जरूर लेके आओ फैमिली, उसी के बाद मैरिज हो पाएगी। वो तो बाद ब्याह होगा। ओके ओके ओके, तो ये चीज़ ही हम यहाँ क्लियर करना चाह रहे थे, क्योंकि पंजाब में यदि कोई कपल मैरिज कराना चाह रहा है, जो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमें अपनी लाइफ पार्टनर एक दूसरे को चुनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पर कि फैमिली के बिना वो शादी कर सकें। तो उस केस में वहाँ से ज़्यादातर कपल होता क्या है, एडवोकेट्स के माध्यम से आते हैं गाज़ियाबाद, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि भाई डायरेक्ट यदि गाज़ियाबाद कांटेक्ट करेंगे तो कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि फाइनेंशियली उनको इतनी फीस की डिमांड की जाती है कि जो लोग वीक हैं, इनके पास उतना पैसा नहीं है, वो बेचारे परेशान होते हैं या उल्टे सीधे कहीं डीड या नोटरी या एफिडेविट करा लेते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो आपसे भी मेरा इस तरह की चर्चा हुई थी, तो इस वीडियो में भी हम चाहते हैं वो चीज़ें आएँ। वहाँ पर जो फ़ीस की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा की जाती है। जी हाँ जी। ये बताइए आप क्या अनुभव रहा था आपका हमारे मुकाबले, आपको क्या लगा कि भाई हमारी फीस? मैंने उन्होंने कहा सीगा भी 25,000 रुपया लगेगा। अच्छा, कम से कम है ना, ठीक है। फिर आपने हमसे 25 तो स्टार्टिंग थी, उन्होंने कहा सीगा 25 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल कर देवांगे। ओके, कोई फिक्स अमाउंट आपको नहीं बताया? किसी ने नहीं दसिया सीगा। अच्छा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं कि बड़ी जगह तो मैं गल की थी। ओके ओके ओके। हाँ जी, फिर तो अब हम आपको बताएं उसमें है भी क्या। ज़्यादातर केस ये हैं कि यदि आप कहीं से कोई मैरिज करा लेते या कुछ कपल को नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, ऐसे भी मेरे सामने कई केस आए कि उन्होंने फोटोशॉप से एडिट करी फ़ोटो या फ़ोटो बना करके वहाँ पकड़ा दी, या फिर उन्होंने कहा नहीं करा पा रहे हो तुम परिवार के बिना, तो तुम ऐसे ऐसे फ़ोटो करा लो, किसी राय दे दी, कुछ कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने आगे का नोटरी डीड वगैरह दे दी। तो जब तक रिकॉर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा, जो संस्थागत सर्टिफिकेट हो, जो आपकी आर्य समाज मैरिज हमने कराई है, यदि कल को कोई इंक्वायरी होती है, पुलिस इसकी इंक्वायरी करती है और ये सर्टिफिकेट वहाँ से आर्य समाज जो संस्था है वो ये नहीं कहती कि हमने ये शादी कराई है, तो ये इलीगल हो जाएगा। तो इस तरह का भी पंजाब में कई बार देखने को मिला है कि वहाँ से इलीगल सर्टिफिकेट जारी किए गए, इसीलिए कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया कि फैमिली के साथ ही शादी होगी। तो जो कपल इस तरह के हैं और कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं, वो गाज़ियाबाद डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट उनको ये मिलेगा कि एक तो फीस भी कम लगेगी और सेम डे उनकी मैरिज हो जाएगी। ये जो मैरिज है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग होगी। पहले आर्य समाज से मैरिज होगी, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से उसका रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हमने आपका कराया है। आपके दोनों सर्टिफिकेट अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। साथ साथ एक चीज़ और, ये जब चर्चा हुआ है तो मेन फैक्टर होता है, देखिए फ़ीस का। हमने आपको जो फ़ीस बताई थी, तो ऐसा तो नहीं हुआ पंजाब से यहाँ तक की जर्नी करके आप आए और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी फ़ीस बढ़ गई हो? उसके बारे में बताओ प्लीज़। जी नहीं, जो फीस बताई थी वही फीस वही ली है, कोई अलग ऐसा तो नहीं आपको 4-6 हज़ार के कोई चार्जेस अलग से बता दिए हो? नहीं जी नहीं। कोई? अच्छा, दूसरा अपना एक्सपीरियंस ये बताओ प्रवीण जी, आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप हमारे पास पहुँचे हो तो आर्य समाज में जो मैरिज हुई है, हिंदू मैरिज तो और भी देखी होंगी आपने, तो क्योंकि हम कई लोग कपल से सुन रहे हैं कि पंडित जी ठीक से मैरिज कराते हैं, बढ़िया से कराते हैं, तो आपकी मैरिज ठीक से हुई, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, हमारी कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया से हुआ, बढ़िया से। जैसे हिंदू रिचुअल्स होते हैं? हाँ जी, जैसे होती है वैसे ही हुई। पूरी सेरेमनी कराई पंडित जी? समझाया भी सब कुछ? हाँ जी, समझाया, सारे फेरों का मतलब भी समझाया, जैसे ठीक है। चलिए, अब आप उन कपल को क्या कहना चाहेंगे जो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं? ये तो अच्छा, आप बताओ जी। कोई नहीं, ये तो पाला बदल दिया आपने। क्या कहना चाहेंगे उनको? जी मैं तो यही कहूँगा जी, इधर उधर जाने नालों से गाजियाबाद आ जाओ जी। बिल्कुल, और सेम डे आपकी मैरिज? यार हम फरमान ना, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, 3 घंटे के अंदर हम वर्किंग डे में आना होता है, मंडे टू फ्राइडे, सेम डे आपकी मैरिज करा देंगे, टाइम से सब कुछ मिल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद जी, सारे जी, सत श्री अकाल। ओके, वेलकम। सर्टिफिकेट आपके जो है ना, वो एक बार वीडियो में आप दिखा दीजिए। इसे आप ऐसे पकड़ लीजिए, बैक में सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने ये प्राइवेसी के कारण आप दोनों के चेहरे नहीं दिखाने चाहे हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट हैं, जो निशान के हाथ में है ये संस्थागत सर्टिफिकेट है, और प्रवीण के हाथ में जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट है। ये दोनों पूरी तरह से लीगल हैं, और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई आपकी मैरिज की। धन्यवाद।